Mangal Maitri students, a very good morning to all of you. Now let us continue while loop. While loop with else statement. Dear student, लास्ट लेक्चर में मैं आपके साथ while loop डिस्कस कर रहा था. while loop को आगे बढ़ाते हुए while loop with else statement. ये क्या है? इसका क्या मतलब है? आप देख सकते हैं मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था जिसमें मैंने एक लिस्ट ली थी और उस लिस्ट के सभी एलिमेंट्स का मैंने आपके साथ प्रोडक्ट किया था. ओके, आप जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कम्स आउट फ्रॉम द लूप. बट हम चाहते हैं कि जैसे मेरी कंडीशन फॉल्स हो, एट द पॉइंट कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले हो, कोई ना कोई मेरे सामने मैसेज डिस्प्ले होके आना चाहिए. कुछ भी, जैसे सपोज मैं लिस्ट के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर रहा हूं. कंडीशन मेरी फॉल्स कब होगी? कंडीशन मेरी फॉल्स तब होगी जब मेरा लिस्ट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सभी एलिमेंट का सम हो चुका होगा या प्रोडक्ट हो चुका होगा. अब मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, उस समय मेरी कंडीशन फॉल्स होगी. एट दैट टाइम आई वांट टू डिस्प्ले ए मैसेज दैट नो एलिमेंट फाउंड इन द लिस्ट. तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ व्हाइल लूप विद एल्स स्टेटमेंट. सेम एज दैट ऑफ फॉर लूप, वी कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक with while loop as well. for loop में इसके बाद डिस्कस करूंगा आपसे. The else part is executed if the condition in the while loop evaluates to false. Obviously सी बात है कि else part आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी while loop के अंदर कंडीशन क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए. अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो तो आपका while loop की बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो दैट मींस Python interpreter automatically comes out from the loop and evaluates the else part of your program. The while loop can be terminated with a break statement. In such case, the else part is ignored. Hence, a while loop else part runs if no break occurs and the condition is false. Dear student, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा एक प्रोग्राम बनाने के बाद. आप देख सकते हैं मैं आपके सामने यहां पर एक प्रोग्राम लेकर आया. इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है? मैंने एक लिस्ट ली है. मैंने इस लिस्ट में मैंने सभी एलिमेंट्स को क्या किया है? डिस्प्ले किया है. सभी लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को मैंने डिस्प्ले किया है. ठीक है, चलिए हम भी एक प्रोग्राम बनाते हैं. मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की है. नंबर इज इक्वल टू, मैंने एलिमेंट्स लिए 10, 20, 30, 40, 50. ओके, मुझे लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है. अब मुझे प्रोडक्ट नहीं निकालना है, ना ही मुझे सम करना है, मुझे लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है. ओके, मेरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5. 10, 20, 30, 40, 50. पहला 10 किस इंडेक्स नंबर पर है? 0 इंडेक्स नंबर पर. दूसरा 20 1 इंडेक्स नंबर पर. 30 2 इंडेक्स नंबर पर. 40 3 इंडेक्स नंबर पर. 50 4 इंडेक्स नंबर पर. दैट मीन्स अब मुझे एक वेरिएबल ऐसा लेना पड़ेगा जिसको मैं आइटरेट करूं इस लिस्ट के साथ, जो मेरी लिस्ट है नंबर. ओके, आप देख सकते हैं आइटरेटिंग ओवर द लिस्ट. आइटरेटिंग करना मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना. अब अगर मैं लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे कोई ना कोई वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी. मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया इंडेक्स. आप कुछ भी ले सकते हैं, इट इज योर चॉइस. आप आई ले लीजिए, आप एम ले लीजिए, इट इज योर चॉइस. इंडेक्स इज इक्वल टू 0. ये इंडेक्स मैंने क्यों लिया 0? क्योंकि मुझे लिस्ट के एलिमेंट को आइटरेट करना, और लिस्ट का पहला एलिमेंट ही मेरा क्या होता है? 0 इंडेक्स नंबर पे होता है. ओके, नाउ मैंने लूप चलाया. व्हाइल इंडेक्स इज लेस देन len. Len is predefined function in Python which is used to calculate the length of any type, list, set, dictionary, etc. Okay, len of numbers. लैन ऑफ नंबर्स. नंबर्स नहीं आएगा, नंबर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिस्ट का नाम क्या डिक्लेयर किया है? नंबर. अब आप यहाँ पर कोलन लगाएंगे. ओके, नाउ अब मैं प्रिंट कर रहा हूं लिस्ट के एलिमेंट को. प्रिंट नंबर ऑफ इंडेक्स. नंबर ऑफ इंडेक्स. ध्यान कीजिएगा, मैं लिस्ट के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो पहले लिस्ट के उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस तो करिए, और लिस्ट के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लिस्ट नेम विद इंडेक्स नंबर फॉलोइंग विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट. लिस्ट के
किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर, पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के नाम के साथ रखकर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे लिस्ट का पहला एलिमेंट है 10, 10 का इंडेक्स नंबर क्या है 0, इसीलिए मैंने एक वेरिएबल इंडेक्स लिया जिसको मैंने क्या असाइन कराया 0। अब नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, तो नंबर ऑफ 0 का मतलब है लिस्ट का पहला एलिमेंट विच इज 10, और प्रिंट स्टेटमेंट इस एलिमेंट को प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा। ओके डियर स्टूडेंट, ओके। अब इंडेक्स को मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। इट इज इक्विवेलेंट टू इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। ओके ओके डियर स्टूडेंट, अब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है और जो इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1 वाला स्टेटमेंट है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट प्रॉपर इंडेंटेशन में है, और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे व्हाइल लूप की बॉडी के पार्ट हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट, मेरे प्रिंट वाला स्टेटमेंट और इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1 वाला स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे इंडेंटेशन में है और दोनों व्हाइल लूप की बॉडी के पार्ट हैं। किस तरह से काम करेगा, इंडेक्स होगा 0, 0 इज लेस देन 5 है, यस, प्रिंट करेगा पहला एलिमेंट, इंडेक्स की वैल्यू क्या कर देगा 1, फिर दोबारा से टेस्ट कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा 1 लेस देन 5 है, यस, फिर नंबर ऑफ 1 मतलब 20 को डिस्प्ले करेगा, फिर इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जैसे प्रीवियस वाला मैंने प्रोग्राम आपको बताया था, बिल्कुल ऐसे ही ये वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं इंडेंटेशन से बाहर आ जाता हूं, व्हाइल लूप की बॉडी से मुझे बाहर आना है, और ये देखिए मैं व्हाइल लूप की बॉडी से बाहर आ गया। अगर मैं इस स्टेटमेंट को, अगर मैं यहीं पर कुछ लिख दूं प्रिंट, तो अब ये मेरा जो स्टेटमेंट, जो भी मैं अब यहां पर लिखूंगा, ये मेरे व्हाइल लूप की बॉडी का पार्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडेंटेशन में है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरे व्हाइल लूप की बॉडी के पार्ट होंगे, बट मुझे व्हाइल लूप से बाहर आना है तो मुझे इंडेंटेशन से हटना पड़ेगा। अब मैं इंडेंटेशन से हट गया, नाउ अब जो भी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो मेरा व्हाइल लूप की बॉडी का पार्ट नहीं होगा। जो भी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा वो मेरा व्हाइल लूप की बॉडी का पार्ट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर लिखा एल्स प्रिंट सॉरी नो आइटम फाउंड इन द लिस्ट, नो आइटम फाउंड इन द लिस्ट। अब आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझिए। मैंने लिखा एल्स प्रिंट सॉरी नो आइटम फाउंड इन द लिस्ट। डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट मेरा कब एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट मेरा तब एग्जीक्यूट होगा जब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। व्हेन माय कंडीशन इज फॉल्स, इट जस्ट इवैल्यूएट द एल्स पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। एल्स प्रिंट सॉरी नो आइटम फाउंड इन द लिस्ट। और आप देख सकते हैं जो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट है, ये भी मेरा इंडेंटेशन में है, एल्स ब्लॉक के साथ है, लेकिन ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4, आपको ये बिल्कुल 4 स्टेटमेंट 4 स्पेसिस आगे आपको इसे रखना है। अब जब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, व्हेन माय कंडीशन इन व्हाइल लूप विल फॉल्स, इट जस्ट कम आउट फ्रॉम द लूप and it will execute the else part of your program. Else print sorry no item found in the list. Let us run this program. इसे रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, फिर आगे क्या लिख रखा है, sorry no item found in the list. Sorry no item found in the list. डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको इंडेंटेशन में बता रहा था, चलिए मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं प्रिंट हेलो। अब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, प्रिंट वाला, इंडेक्स वाला, फिर प्रिंट हेलो वाला, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरे व्हाइल लूप की बॉडी के पार्ट हैं। तो अब ये जो प्रिंट हेलो है, ये सबके साथ क्या होगा, डिस्प्ले होगा, हर बार डिस्प्ले होगा। कितनी बार, 5 बार। आप देख सकते हैं जब मैं इसे रन करूंगा, आप देख सकते हैं 10 फिर हेलो,
20 फिर हेलो, 30 हेलो, 40 हेलो, 50 हेलो, सॉरी नो आइटम फाउंड इन द लिस्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाइल लूप एल्स के साथ किस तरह से वर्क करता है या एल्स व्हाइल लूप के साथ किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली इस लेक्चर में समझाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ यही समझाने के लिए था कि अगर आप व्हाइल लूप में कंडीशन आपकी अगर फॉल्स होती है तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद आपको कोई अगर मैसेज डिस्प्ले करना हो तो आप उस मैसेज को एल्स के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हो। जस्ट मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि व्हेन योर कंडीशन इज फॉल्स इन व्हाइल लूप, योर पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कम्स from the loop without displaying any message. But if you want to display any type of the message, you just have to mention the else block, else statement with your while loop. But this else statement will execute only and only when your condition will be false. I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके तो डियर स्टूडेंट, ये मेरा व्हाइल लूप आपके साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई चीजों के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मंगलमय।